जय हिंद दोस्तों मित्रों, आपका आज टॉपिक समाप्त हो गया है अनुपात और समानुपात। ये आपका पहला प्रैक्टिस है। अनुपात समानुपात में आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़े और लास्ट टॉपिक आपका था कल जो समाप्त हो गया। आइए चलिए प्रैक्टिस पर है और इसको रिवाइज करते हैं, सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। 10 सवाल लेकर आए हैं, तो चलिए लास्ट सवाल है आपका 2a/3 बराबर 3b/4 बराबर 4c/5 हो तो a/b/c का मान बताइए। तो ये छुपा छुपा के से टॉपिक से था, जो एक वो ट्रिक बताए थे छुपा छुपा के। तो इसमें देखिए 2a/3 बराबर है 3b/4 और फिर है 4c/5। तो इसमें ज्ञात करना है आपको a/b/c। तो चलिए देखिए a का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, बताए थे ये हो गया 3/2 अनुपात b का मान 4/3 और c का मान आपका हो जाएगा 5/4। ये पलट दिए, ठीक। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम होगा आपका 3 चौक 12, ये 12 हो गया। 2 से भाग करेंगे 6 आया 6 तिरिक 18 अनुपाते 3 चौक 12 4 चौक 16 अनुपाते और 4 3 12 3 3 5 15। इसमें हर को नहीं लिया जाता है, कुल मिला के हर को काटा नहीं जाता है, लेकिन ये मान लिया उसको मिटा दीजिए या वो इसे काटेंगे नहीं, हर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका आया a/b/c बराबर आपका आया 18/16/15। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ये आपका आंसर। तो इस तरह से इस सवाल को आप सरल कर सकते हैं आसानी से। और अगर जो कोई कठिनाई होती है तो आप वीडियो को देख लीजिए और उसमें आपको बहुत डिटेल्स में समझाया गया है कैसे ये किया गया है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है मित्रों a/3 अनुपाते b/4 अनुपाते c/5 अनुपाते a/6 d है, a d/6 है, d/6। तो a/b/c का मान बताइए। तो ये बहुत सरल है, a/b/c ज्ञात करना है, a/b/c ज्ञात करना है, a/b/c/d ये ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने बताया था जिसके नीचे जो हो वही उसका मान हो जाएगा। तो 3 के नीचे 3 है, ठीक। तो जो हर होगा वही मान हो जाएगा। b के नीचे 4 है, c के नीचे 5 है और d के नीचे 6, ठीक बात। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए 8वां सवाल है आपका। 8वां सवाल है मित्रों 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d हो तो a/b/c/d का मान बताइए। तो वही छुपा छुपा के, अब यहाँ पर देखिए a को ज्ञात करना है, a को छुपा लीजिए और सबसे गुणा कर दीजिए और योगांतर प्रतिलोम योगांतरानुपात में बताए थे जोड़ लीजिए। छुपाएंगे उसमें भी लेकिन जोड़ लेंगे। और जब यहाँ बराबर हो इस तरह से, इन दोनों में अंतर क्या है, एक चीज़ यही क्लियर कर लीजिए कि इसमें बराबर रहेगा और उसमें 1 का मान दिया रहेगा, ठीक। तो जब मान दिया रहेगा तो छुपा छुपा के योग कर लीजिए और जब बराबर सीधा दिया रहे तो छुपा छुपा के गुणा कर लीजिए। तो a का मान ज्ञात करना है, a को छुपा लीजिए और बाकी सबका गुणा कर दीजिए। तो 4 3 12 12 5 60, a का मान आपका हो गया 60 अनुपाते। b का मान ज्ञात करना है, b को छुपाइए, 4 5 20 दूना 40, ठीक बात। कितना हो गया 40 अनुपाते। c को ज्ञात करना है, c को छुपाइए, 3 दूनी 6 5 30। d को ज्ञात करना है, d को छुपाइए, 3 दूनी 6 चौक 24। क्लियर बात। इसको अब काट दीजिए, ये हो गया 30, ये हो गया 20, 2 से कट रहा है, ये हो गया 15, ये हो गया 12, 2 से सब कट रहे थे काट दिए। अब ये और किसी से नहीं कट रहा है, कटने को तो 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो आपका क्या कैसे काटेंगे, काटना इससे ऐसे है कि एक ही अंक से सब कट जाएं। तो सिर्फ 2 से ही सब कट रहे थे इसलिए हमने काट दिया। तो इसका अनुपात a/b/c/d का मान होगा 30/20/15/12, ठीक बात। चलिए 8वां आपका हो गया। अब है सवाल नंबर आपका 7। सवाल नंबर 7 है, इसमें मान ज्ञात करना है। ये लिखा 4a-5b/4a+5b बराबर 1/6 हो तो a/b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 6 4a-5b और बराबर इधर हो जाएगा बराबर
इसका गुणा 1 में होगा तो 4a + 5b। ठीक, सीधा ए बी का मान यहीं से निकल जाएगा। ये हो गया 6 चौक 24a माइनस 6 पंचे 30b बराबर ये हो गया 4a + 5b। इनको पश्चांतर कर लीजिए, ए को ए के पास, ए के पास, बी को बी के पास, तो ये 4a बराबर पश्चांतर कर लिया, इधर लाए माइनस हो गया, इधर था 5a, ये गए उधर प्लस हो गए 30b। ठीक बात, घटा दीजिए, ये चूंकि माइनस है तो 20a बराबर ये 35, 30 और 5 35a 35b, ये 5 ये कहाँ गया 4a 5b, 4a इधर आया तो यहाँ पर बचा था 5b। ठीक, तो ये 5b और 30b ये हो गया 35b। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, a को यहीं पर रहने दीजिए, a को यहीं पर रहने दीजिए, 35 इधर है, 35b को b रहने दीजिए, हो गया 20। अब b को इधर ले आइए तो ये हो गया, इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो ये कुल मिला के हुआ 35/20, यानी a/b बराबर 35/20। काट दीजिए, 5 × 7 = 35, 5 चौक 20, ये आया क्या a/b बराबर 7/4, यानी आपका अनुपात पूछा था तो a का मान 7 और b का मान 4, ये आपका राइट आंसर, आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है 6.6, हाँ यह है 6,54 का मध्यानुपात क्या होगा। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात हमने बताया था, हमने ये भी बताया था कि किसका अनुपात नहीं निकलता है, किसका अनुपात नहीं निकलता है। तो चलिए ये आपका हो जाएगा मध्यानुपात के लिए हमने बताया था करना क्या है। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हमने बताया था मध्यानुपात बराबर हो जाएगा अंडर रूट लगा दीजिए और दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। मध्यानुपात के लिए यही है, प्रथमानुपात के लिए दूसरा है, द्वितीयानुपात के लिए, तृतीयानुपात के लिए दूसरा है, तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये आप जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 और 2 6 पंचे 30 32, 324 किसका वर्गमूल है, 324 किसका वर्गमूल है, नहीं जानते गुणा कर लीजिए। देखिए 324 यहाँ पर वर्गमूल कर लेंगे, 2 × 1 = 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1 वर्ग कर लेंगे, ये आया। कुल मिला के आया क्या, 3 × 3 = 9, 2 × 18। तो इसका मध्यानुपात क्या होगा, 18 होगा। 6 और 54 का मध्यानुपात 18। ठीक बात। चलिए फिर है 6 और 6 24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। वही सेम सवाल पूछ लिया, √6 × 24 कर दीजिए। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, आपको पता है। ठीक, फटाक से आंसर। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। 5 9 12 का चतुर्था अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात। तो चलिए 5:9 समानुपात 12 ऐसे ना बताए थे, कर लीजिए। और जो नहीं है चतुर्थ पूछा है उसके जगह पर x कर दीजिए, जिसको पूछा उसके जगह पर x। नियम क्या है, नियम है मध्य पदों का गुणनफल y पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल। तो y पदों का गुणनफल 5x बराबर मध्य पदों का गुणनफल 108, 12 9 108। ठीक, 5 से भाग कर, अब 5 को उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 काट दीजिए और 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, x बराबर 21.6, यानी आपका चतुर्थानुपाती जो होगा वो 21.6 होगा। क्या होगा, 21.6। आपको बता दें मित्रों कि ये जितने भी सवाल हम यहाँ पर लेकर आते हैं प्रैक्टिस में, ये सब सवाल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा है सवाल आपका, यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह दशमलव है, 0.75 अनुपात x। तो
5:8 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो वही यक्स का मान ज्ञात करना है, वाई पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो वाई मध्य पदों का पहले कर लीजिए, चूंकि यक्स हैं तो ये हो गए 5 यक्स बराबर, इनका गुणा करेंगे 0.75 गुणे 8, तो ये हो गए 8 पंचे 40, 7 अटे 56, 56 और 4 60, 60 हो गए। 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, ये हुआ क्या हुआ, ये 6 सिर्फ, क्या है 6, ठीक। पश्चांतर करिएगा किसको, 5 को, तो ये हो गए बटे में। अब इनको या तो आपका मान यही होगा और ये नहीं होगा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2 होगा। ऑप्शन में इसको भी खोज लीजिएगा और इसको भी खोज लीजिएगा, दशमलव में है कि भिन्न में है, ऑप्शन के आपके पास तो रहता ही है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आ गए हैं। A/B बराबर 2:9, नहीं, A/B बराबर 2/9:1/3, B/C बराबर 2/7:5/14 तथा C/D बराबर 7/10:3/5 हो तो ABCD का A/B/C/D का मान बताइए। ठीक बात। तो इसके लिए हमने बताया था कब्जा करके, क्या बताया था, कब्जा करके, और कब्जा कैसे करते हैं आप वीडियो को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे ज्ञात जिसको करना है A/B/C/D, इनको ज्ञात करना है। अब देखिए A/B का मान क्या है, A/B का मान है 2/9:1/3, ठीक बात। फिर B/C का मान क्या है, तो B/C का मान है, दूसरे लाइन में लिखेंगे 2/7:5/17, 5/14। अब C/D क्या है, C/D है तो C के नीचे C लिखेंगे 7/10:3/5। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। चलिए कुछ नहीं किए हैं, इसमें कब्जा करना है। कब्जा के लिए बताए थे कि जो जिसके बगल, वो बताए थे ना कि अंजर बंजर भूमि पड़ा हो, ठीक है, तो सब कब्जा कर लेते हैं, आबादी आबादी ताल गढ़ा। तो इसको क्या करेंगे, इनके बगल में था, इन्होंने ये सब कब्जा कर लिया, पहले यहाँ कब्जा किन, फिर धीरे धीरे यहो कब्जा कर लीन, खाली पड़ा रहा। ये कहा कि यार कब्जा कर लीन, कह दियो, ये इधर कब्जा करेंगे बगल में ही कब्जा होगा। ये इधर आए आगे 7/10, फिर अनुपाते ये फिर घुसुक कर ये इधर आ गई, ये हो गया। अब आप देखिए ए का मान यहाँ ज्ञात होगा, बी का, सी का, डी का, ऐसे ज्ञात कर लीजिए। ज्ञात क्या करेंगे, कब्जा में हमने बताया था गुणा होगा, क्या होगा, गुणा होगा। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए गुणा कर लीजिए। ये है आपका 2/9 गुणे 2/7 गुणे 7/10, 7 से 7 गया, 2 पंचे 10 हो गया, और ये हो गए ऊपर 2 और 5 9 45, यानी 2/45 अनुपाते, ठीक। अब इनको बी को ज्ञात करिए, तो बी का मान 1/3 गुणे 2/7 गुणे 7/10, ये 7 से 7 गए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 15, 1/15 अनुपाते। सी को ज्ञात करेंगे, तो सी को ज्ञात करने के लिए 1/3 गुणे 5/14 गुणे 7/10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 12, नीचे क्या बचा 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12। डी को ज्ञात करेंगे 1/3 गुणे 5/14 गुणे 3/5, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 14, ठीक बात। बस ये आपका यही राइट आंसर हो गया मित्रों। आपका पूछा था A/B/C/D बताइए, तो ए का मान आपका 2/45 अनुपाते, बी का मान 1/15, सी का मान 1/12 और डी का मान 1/14। अगर जो सरल होता तो काट देते, नहीं कट रहा है, 2 से 45 नहीं कटेगा, ठीक। चलिए लास्ट सवाल है आपका, लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का, अभी एक प्रैक्टिस और मिलेगा। चलिए लास्ट सवाल यानी पहला सवाल, A/B बराबर 5/9 तथा B/C बराबर 6/11 हो तो AC का मान बताइए। कब्जा करके ये भी है, लेकिन AC पूछा है, दिया क्या है, A/B/C दिया है, ठीक है। AB का मान क्या है 5/9, BC का मान क्या है 6/11, छोड़ दीजिए, ठीक। अब पूछा क्या है आपको, A/C पूछा है, ठीक है, इसे रहने दीजिए, कब्जा कर लीजिए। यहाँ पर सी के जगह पर कब्जा कौन करेगा, जिसके सामने, जिसके बगल में, जिसके पीछे
होगा खाली ज़मीन वही कब्जा करेगा, 9 के बगल में था 9 कर लिया। 6 इधर आ जाएगा। अब इसको करना क्या है, गुणा ही ना करना है, हमने बताया था इसमें गुणा करना है, योगांतरा अनुपात में जोड़ देना है। तो गुणा करिए, 6 पंचे 30 अनुपाते 9 छक 54 अनुपाते 11 9 99। ये किसी से कट रहे हैं, 3 एकम 3 और हाँ 3 8 24 कट रहा है, तो ये 10 हो गए और ये हो गया 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 3 54, 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 33। ठीक, अब इसने पूछा क्या था, ए सी पूछा था, तो ए का मान 10 और सी का मान 33, बस यही आपका राइट आंसर। बी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। बी पूछा नहीं तो बी को लिखेंगे नहीं। ठीक, तो आपको ये विकल्प में मिल जाएगा 10 अनुपाते 33। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और चैनल को या वीडियो को दूसरे के पास भेजते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनका ये कर्तव्य है, या उनको अगर जो अच्छा लगता है वीडियो वो देखते हैं, अगर समझ में आता है तो दूसरे के पास भी भेजें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।